गाइज आज हम बात करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सीएसई सीएमए में फेल क्या हो जाते हैं, उसके फेल होने के रीजंस क्या होते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। 4 या 5 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होगी। पहला पॉइंट, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है हमारे प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर। जैसे पेपर आ गए हैं, इसके बाद भी पेपर सर पे खड़े हैं। सीएमए वालों के 10 दिसंबर से पेपर हैं, सीएस वालों के 21 दिसंबर से पेपर हैं। उसके बाद भी बच्चे सीरियस नहीं है। किसी के भाई की शादी है, किसी के चाचा के लड़के की शादी है, किसी के दोस्त की शादी है, किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी के घर में कोई त्योहार है, कोई कुछ है, वो उसी में लगे पड़े हैं। बेटे एक चीज याद रख लेना, हमारी खुशी, हमारी हैप्पीनेस, हमारी होली दिवाली सब हमारे रिजल्ट वाले दिन ही होती है। अगर तुम अच्छा पास हो गए तो तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारी दिवाली है, अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारा दिवाला है। तो बात सीधी सी ये है कि पास होना है अच्छे मार्क्स से, वही हमारे लिए फेस्टिवल है। तो ये फालतू की चीजें बोलना नहीं है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। दूसरी चीज, हमारे बच्चों की सीएसई सीएमए वाले बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत पुअर है। मतलब आंसर्स को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत पुअर है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पे कोई सिखाता नहीं है। क्या होता है कि जैसे एमबीए में टॉप 20 स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे को ना आंसर लिखने सिखाए जाते हैं, प्रेजेंट कैसे करना सिखाया जाता है, बच्चे को बोलना कैसे स्टेज पे खड़े होकर सिखाया जाता है। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, फीस ले लेते हैं, बच्चे को स्टडी मटेरियल घर पे भिजवा देते हैं, बच्चा अपने आप पेपर देता रहे, उसको कोई स्किल नहीं सिखाते। तो राइटिंग प्रैक्टिस बच्चे को आती ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी यूट्यूब पे एक राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो अपलोड कर रखी है, जिसमें मैंने ये सिखाया है कि लॉ में आंसर्स को लिखना कैसे, और वो बहुत जबरदस्त वीडियो है। अभी तक नहीं देखी तो उसको जरूर देखना। उसमें मैंने ये सिखा रखा है कि अगर पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा तो आंसर को कैसे लिखना है, डिफरेंस बिटवीन वाला आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है तो कैसे लिखना है आंसर को, वो सब मैंने सिखा रखा है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, पेपर के अंदर, लॉ के पेपर में रॉन्ग सेक्शन नंबर कोट नहीं करना है। मान लो अगर आपको कंसेप्ट पूरा आता है लेकिन आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा, तो आप एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर को लिख कर आ जाना। अगर आपने गलत सेक्शन कोट करा, भले आपका कंसेप्ट पूरा ठीक है, तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ये चीज याद रखना। अगर आपका कंसेप्ट सही है लेकिन अगर सेक्शन नंबर गलत है तो वो आगे का पढ़ेगा ही नहीं, वो मार्क्स 0 देगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, आपने सेक्शन कोट नहीं करा, आपने एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख दिया, तो वो आंसर को पढ़ेगा जरूर। वो 5 नंबर के क्वेश्चन में से 5 में से 4 नहीं देगा तो 5 में से 3 दे देगा, लेकिन नंबर जरूर देगा। आपको 0 नहीं मिलेंगे, आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे। 5 में से 5 तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो सेक्शन नंबर सब कुछ कोट करने के बाद ही मिलते हैं, लेकिन 4 या 3 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने गलत सेक्शन कोट करा तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। तो अगर हल्का सा भी सेक्शन पे डाउट है कि यार ये वाला सेक्शन नंबर था या वो था, तो सेक्शन नंबर कोट ही मत करना। नेक्स्ट चीज, बच्चे को एक चीज ये नहीं समझ आती, बच्चा मेरे से कई बार पूछते हैं कि सर आंसर को पेपर के अंदर पॉइंट वाइज लिखना है या पैराग्राफ वाइज लिखना है। देखो, अगर आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है, आपको टू द पॉइंट पता है कि यार इसके अंदर ये आना है, तो आप आंसर को पॉइंट वाइज लिखो। अगर आपको आंसर क्लियर नहीं है, आपको पेलना पड़ रहा है, आपको घुमा फिरा कर लिख रहे हो, तो आप आंसर को पैराग्राफ वाइज लिखो। तो इस तरीके से आंसर को डिवाइड कर लो। और नेक्स्ट चीज, स्टार्ट एवरी न्यू आंसर विद फ्रेश पेज। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपने फ्रंट पेज पे पूरा कर दिया, तो अब अगला आंसर अगले पेज से स्टार्ट करना। अगर नीचे 4-5 लाइनें बच भी रही हैं तो नया आंसर नीचे वाले पेज से स्टार्ट नहीं करना, अगले वाले पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है जी, इस चीज का बड़ा ध्यान देना है कि नया आंसर हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। भले नीचे थोड़ी सी जगह बच जाए तो उधर से आंसर स्टार्ट नहीं करना, हमेशा अगले पेज से करना है। अगर पेपर में ये लग रहा है कि यार मेरे को कम आता है और पेपर का आंसर कम आता है, लेंथ कम आती है और 5 नंबर का क्वेश्चन है और आपको उसमें पेलना नहीं है, क्योंकि लॉ में ज्यादातर वर्डिंग ही मैटर करती है, तो उसमें ज्यादा इधर उधर का नहीं लिखना। आप क्या करना, राइट साइड पे स्केल का मार्जिन खींच देना ताकि शीट थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो आपका जो कंटेंट है वो बड़ा बड़ा लगेगा। तो थोड़ा सा आपको बस सामने वाले के माइंड से गेम खेलनी है। ये सारे छोटे छोटे टिप्स अगर आप फॉलो कर लोगे, प्लस पढ़ाई प्रॉपरली कर लोगे, तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे, मेरा प्रॉमिस है। प्लस सीएमए फाइनल से रिलेटेड, सीएमए इंटर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे डाल रखी हैं। सीएमए फाइनल के मैराथन, सीएमए इंटर लॉ के मैराथन, साथ में लॉ का और ऑडिट का मैराथन, सीएमए फाइनल लॉ का मैराथन, प्लस सीएमए फाइनल लॉ का एबीसी एनालिसिस, सीएमए इंटर लॉ का एबीसी एनालिसिस, ये सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखी हैं। अभी तक नहीं देखी है तो हमारा वो सारी वीडियो के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको भी देख लेना, आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी। चलो, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। मिलता रहूंगा मैं आप लोगों से, छोटे छोटे टिप्स देता रहूंगा, जैसे जैसे मेरे दिमाग में आते रहेंगे तो आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।